अब सुनो मेरी बात। सारे तुम्हारे रिएक्शन हो गए मेटल के, है ना। मान लो कि मैं मेटल को एक बार रिएक्टिविटी सीरीज लिखता हूँ, ठीक है। मैंने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पहले कैसे लिखोगे तुम? पोटेशियम सोडियम बोलते जाओ मेरे साथ, पोटेशियम सोडियम सोडियम, कैल्शियम कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम। जिंक, क्या बोलेगा उसके बाद? जिंक, जिंक आएगा। मैग्नीशियम ना जिंक। क्या आएगा मैग्नीशियम के बाद? एल 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 भैया एल। एल आता है। जेडन 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 के बाद एफी तुम्हारा एल आता है, फिर आयरन आता है, जेड फिर नहीं भैया भैया, एल आएगा एल पहले, पहले आता है। एल आएगा, जेडन गुड। एफी पहले एल आएगा। हाँ गुड, समझ गया। ए फिर जेड आयरन, ऐसे याद कराया था ना कि ए फिर पहले आएगा, पीबी जेड फिर ऐसे आएगा, पीबी फिर उसके बाद जेडन के बाद टिन, पीबी पीबी आयरन के बाद टिन, बता। टिन, फिर उसके बाद टिन, आयरन के बाद फिर लेड, एजी एजी लेड, फिर हाइड्रोजन एजी हाइड्रोजन, कॉपर, फिर उसके बाद कॉपर, 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 फिर फिर मरकरी, मरकरी, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, मर्क्यूरी फिर गोल्ड। मरकरी, सिल्वर सिल्वर, बॉडी गोल्ड। फिर सिल्वर, फिर बॉडी गोल्ड। एजीयू चलो ठीक है, अब शांत रहो। एजीयू अच्छा देखो, मैंने जब भी कोई भी रिएक्शन कराई है स्टार्टिंग में, हमेशा जैसे मान लो कि मैंने इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया है, या फिर मान लो कि वाटर ऐसा मैंने स्टीम के साथ रिएक्शन कराया है ना। एक बार मान लो कि मैंने लिक्विड के फॉर्म में कराया है, या फिर मान लो कि मैंने उसके साथ फॉर्म में कराया है, चाहे तुम्हारे गैस के फॉर्म में कराया है। हमेशा मैंने इसको मतलब क्या कहते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में ही हाइड्रोजन को ब्रेक करने की कोशिश की है। याद रख लेना। तुम्हारा मेटल जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि मेटल तुम्हारा रिएक्ट तभी करेगा ना जो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। समझ रहे हो ना। मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि मेटल तुम्हारा, मैंने बोल दिया कि मेटल तुम्हारा वो हो गया Mg हो गया, और मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है तुम्हारा ऑक्सीजन एक मेटल के साथ रिएक्शन कराओ, तो एक मेटल तुम्हारा दूसरे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे उसके साथ बड़े आराम से रिएक्शन क्यों करा पा रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और उसी को देगा ना जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। जैसे ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तभी तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मेटल ऑक्साइड बन पा रहा है, अदरवाइज नहीं बने। तो ठीक ऐसे भैया आपका हाइड्रोजन होता है, लेकिन हाइड्रोजन की हम लोग जनरल प्रॉपर्टी क्या देखते हैं? अगर जनरल प्रॉपर्टी देखा जाए तो भैया ये आपका एक तरीके से नॉन मेटल होता है, और अगर ये नॉन मेटल होता है तो फिर मतलब क्या कहते हैं कि ये आपका मतलब क्या कहते हैं कि वो होना चाहिए, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को लेना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन को लेना चाहिए तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। लेकिन भैया जब भी हम लोग HCl देखते हैं, या फिर मान लीजिए कि भैया जब भी हम लोग H2SO4 देखते हैं, तो हमेशा हमेशा मतलब वहाँ क्या कहते हैं H जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, Cl निगेटिव में होता है। ये है इसका मतलब क्या है कि उस समय जो आपका हाइड्रोजन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन देता नहीं है ना। ये हो गया कब? जब वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कंपाउंड के फॉर्म में होता है। ये हो रखा है कंपाउंड के फॉर्म में होता है तब होता है, और तब अगर आप मेटल का आप रिएक्शन कराते हो तब मेटल क्या करता है, इस हाइड्रोजन को हटा देता है। क्यों बोल देता है कि भाई Cl को मैं तेरे से अच्छा इलेक्ट्रॉन दे सकता हूँ, तो बहुत धीमा हो रखा है, तेरे से अच्छा दे सकता हूँ, तेरे से बढ़िया दे सकता हूँ, जल्दी दे सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि यार मेटल का इस बार जो रिएक्शन करा रहे हैं तुम्हारा मतलब हाइड्रोजन के साथ मतलब क्या कहते हैं करा रहे हैं, केवल हाइड्रोजन के साथ करा रहे हैं, किसी भी कंपाउंड के साथ नहीं करा रहे, समझना। मेटल का जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है मेटल ऑक्साइड बन जाता है, ये चीज है। लेकिन जब भी हम लोग मेटल का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, भैया रिएक्शन तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो आपका मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मेटल भी आपका मतलब क्या कहते हैं वो देता है, तो ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो फिर तो आपका मतलब क्या कहते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव तो दूर भागेंगे, तो फिर भला आपका प्रोडक्ट में आएगा ही कैसे? आपका प्रोडक्ट में कोई कंपाउंड बन ही नहीं पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर बार केस में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं जो प्रोटॉन होता है तुम्हारा चार्ज देता नहीं है। तभी तुमने प्रोटॉन के तुमने आइसोटोप्स पढ़े होंगे 3 टाइप के, तुम्हारा प्रोटियम ड्यूटेरियम। सुना है कि नहीं सुना? बताओ मुझे। सुन रखा है ना? जिसको DTO D3O इस तरीके से, है ना। तो अलग अलग कंपाउंड होते हैं, तो कुछ एक ऐसे भी हाइड्रोजन आयंस होते हैं। अगर जैसे मान लो कि मैं मेटल की बात कर देता हूँ, जैसे कौन कौन से मेटल, तुम्हारा पोटेशियम मेटल हो गया, जैसे मान लो कि मैं सोडियम मेटल की बात कर देता हूँ, जैसे मान लो कि मैं कैल्शियम मेटल की बात कर देता हूँ, तो ये मेटल इतने ज्यादा तुम्हारे स्ट्रांग हो रखे हैं कि तुम्हारे हाइड्रोजन को फोर्स करते हैं कि तू बेटा मेरा इलेक्ट्रॉन ले, तू चाहे इलेक्ट्रॉन ले, तू जो अपनी प्रॉपर्टी बना के चल रहा था ना कि तू इलेक्ट्रॉन देता है और अपने पॉजिटिव चार्ज लेता है, नहीं। अब हम आ गए, अगर मैं तेरे साथ रिएक्शन कराऊंगा तो तुझे लेना ही पड़ेगा, और अगर वो जगह निगेटिव हो जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तब ये बना लेगा। तो तब इस केस में जो भी तुम्हारा बनता है हम लोग उसको बोलते हैं आयोनिक हाइड्राइड। क्या बोल देते हैं उसको? आयोनिक हाइड्राइड बोल देते हैं। क्या बोल देंगे उसको? आयोनिक हाइड्राइड बोल देंगे। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया ना? मतलब कि यहाँ जो भी बनेगा वो तुम्हारा एक तरीके का मेटल हाइड्राइड बनेगा, कि मतलब कभी भी अगर मेटल को मैं
सिंपल केवल हाइड्रोजन के साथ अगर मैं रिएक्शन कराने वाला हूँ, तो अगर मेटल आपका पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, और अगर मान लो कि इनकेस अगर मैं मैग्नीशियम तक भी लिख देता हूँ, मैग्नीशियम है, तब तक आपका मतलब क्या कहते हैं कि जो बड़े आराम से जो हाइड्रोजन है वो आपका मतलब क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन को लेगा। अदरवाइज इसके बाद जितने भी हैं वो मतलब क्या कहते हैं फोर्स नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी प्रॉपर्टी इतनी अच्छी हो नहीं रखी कि हाइड्रोजन को बोल पाए कि बेटा तू मतलब इलेक्ट्रॉन ले। तो अगर मान लो कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम अगर उसको फोर्स कर पा रहे, स्ट्रांगली फोर्स कर पा रहे कि नहीं तू हाइड्रोजन ले, तब उस केस में जो आपका प्रोडक्ट में बनेगा वो आपका मेटल हाइड्राइड बनेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? तो अभी अगर मान लो कि मैं इसकी एक रिएक्शन तुमको करके दिखाता हूँ, तो मान लो कि मेटल ऐसा मैं सोडियम ले लेता हूँ, और सोडियम के बाद अगर मान लो कि मैं हाइड्रोजन गैस मिलाता हूँ, तो जो तुम्हारा बनेगा वो तुम्हारा क्या बनेगा, उसको क्या बोलोगे? जैसे मेटल हाइड्राइड है तो मेटल इसमें क्या बोलोगे? सोडियम हाइड्राइड बोल दोगे। लेकिन सोडियम हाइड्राइड का कोई फॉर्मूला बता सकता है मुझे कोई? Na2H। नहीं, NaH सिंपल क्या सर बोलोगे? किसका? सोडियम हाइड्राइड का क्या बोल दोगे? उसका सोडियम हाइड्राइड का सिंपल NaH है ना? क्या हो गया? सिंपल NaH, जिसमें मतलब क्या कहते हैं NaH एक आयोनिक कंपाउंड है, जो कि किस वजह से बना है? सोडियम आयन के H पॉजिटिव आयन से और हाइड्रोजन आयन के निगेटिव आयन से। लेकिन बोलोगे कि निगेटिव आयन, ये पहली बार सुन रहा, तो तुम बोलोगे हाँ भाई फोर्स कर रहा है, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, फोर्स कर रहा है, इस वजह से इस बार जो बनने वाला मेटल हाइड्राइड बनने वाला। और कभी भी तुमसे कोई बोले ना कि अब यार सोडियम क्लोराइड सुना था यार, सोडियम हाइड्राइड कैसे बन गया, ये तुम्हारा हाइड्राइड निगेटिव में कैसे आ गया, तो तुम क्या बोलोगे? भाई कैपेबल है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम कैपेबल है, ये अपना मतलब क्या कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड बना सकते हैं। तभी आपने सोडियम हाइड्राइड नाम सुना होगा। ठीक इसी तरीके से मान लो कि अगर मैं मेटल कैल्शियम ले लेता हूँ, तो मुझे तो अगर कैल्शियम के साथ अगर मैं हाइड्रोजन गैस को मिलाऊंगा, तो फिर तुम्हारा कौन सा आयोनिक कंपाउंड बनेगा, कौन सा मेटल हाइड्राइड बनेगा, बताओ मुझे? कैल्शियम हाइड्राइड। वेरी गुड, क्या बन जाएगा तुम्हारा? कैल्शियम हाइड्राइड बन जाएगा। और कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला क्या लिखोगे? CH। CaH2। क्या लिख दोगे? CaH2, ये है ना? तो कोई टफ नहीं है, बहुत नॉर्मल सा है। और ये तुम्हारा आज से मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल की, वो सारी क्लियर हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, एक बार इसको देख लो तो अच्छे से समझ जाओगे। स्टार्टिंग से देखो, ऐसे है ना? याद रखो, तुम्हारे जो मेटल है जनरली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट इसी वजह से नहीं करते, क्यों? क्योंकि मेटल जब भी मतलब क्या कहते हैं जो मेटल होते हैं वो तुम्हारे कंपाउंड म्यूजिक के साथ बनाएंगे, जो अपने इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कहते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक्सेप्ट करवाते हैं दूसरे मेटल से। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नहीं होता। हाइड्रोजन क्या करता है, खुद ही मतलब क्या कहते हैं कि कंपाउंड बनाता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना? लेकिन अगर मान लो कि इस बेसिस पे तो कंपाउंड बना नहीं पाएगा। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये तुम्हारे हाइड्रोजन को फोर्स करते हैं कि तू भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले, अगर तू अकेला तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले। और जिसकी वजह से फिर एक सॉल्ट बनता है प्रोडक्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राइड या फिर मेटल हाइड्राइड बोल देते हैं। तो इसका मतलब है कि सारे मेटल के साथ आपका हाइड्रोजन कंबाइन नहीं होता, केवल कुछ ही मेटल हो गए जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना? इनके साथ अगर आप हाइड्रोजन को मिलाओगे तो आपका मेटल हाइड्राइड बन जाएगा। मतलब क्या कि मेटल हाइड्राइड एक ऐसा आयोनिक कंपाउंड है जो कि तुम्हारे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बना है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? मेटल से हो रहा है। और किसके पास जा रहा है? हाइड्रोजन एटम के पास जा रहा है, जो जनरली हम लोग नहीं देखते हैं। तो मेटल हाइड्राइड में तुम्हारा मेटल जो हाइड्रोजन है वो तुम्हारा निगेटिव आयन ऊपर आ जाता है। निगेटिव आयन क्यों आ जाता है? क्योंकि वो तुम्हारा निगेटिव तुम्हारा इलेक्ट्रॉन को किससे लेता है? तुम्हारा मेटल से ले लेता है। एग्जांपल में जैसे यहाँ हो गया हाइड्रोजन गैस, यहाँ जो है वो तुम्हारा निगेटिव फॉर्म में क्यों हो रखा है? क्योंकि सोडियम ने इसको जबरदस्ती बोला कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले, और इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से इस पे निगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जो तुम्हारा बना है वो तुम्हारा एक आयोनिक हाइड्राइड या फिर मेटल हाइड्राइड, जो कि तुम्हारा सोडियम हाइड्राइड हो रखा है। ये चीज है। तो NaH यहाँ क्या है? एक तरीके का आयोनिक हाइड्राइड है, जिसमें सोडियम आयन H पॉजिटिव है, हाइड्राइड आयन में तुम्हारा H निगेटिव हो रखा है ये। तो इनको अगर जब तुम पास कराओगे, पोटेशियम को जैसे पास कराओगे तो पोटेशियम हाइड्राइड बनेगा, कैल्शियम को पास कराओगे तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा, है ना? जैसे ये कैल्शियम को हाइड्रोजन से पास कराया तो तुम्हारा कैल्शियम हाइड्राइड हो गया, है ना? ठीक इसी तरीके से अगर मान लो कि तुम इसमें मैग्नीशियम को पास कराते तो तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्राइड बन जाता, जो कि यही बता रहा है कि अगर मान लो कि हाइड्रोजन गैस को तुम अगर मैग्नीशियम में पास कराओगे तो वहां क्या हो जाएगा? तुम्हारा आयोनिक हाइड्राइड बनेगा, जो क्या होगा? तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्राइड हो जाएगा। तो अगर कंपेरेटिवली लेस अगर तरफ जाते हैं, जो कि तुम्हारा क्या होता है? तुम्हारा पोटेशियम, सोडियम, तुम्हारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर तुम्हारा एल्यूमिनियम, जिंक, है ना, आयरन। तो ये सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं हाइड्रोजन को फोर्स नहीं करा पाते कि बेटा तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले। तो जिसकी वजह से क्या होता है? इनके हाइड्राइड नहीं बनते हैं। आ जाओ यश, इसका आंसर बताऊं? कंप्लीट हो गया भाई तुम लोग का? Why do
Why do metals generally not react? हम्म Why do metals generally not react with hydrogen? Metal and hydrogen both tend to form compounds by gaining electron. Metals tend to lose electrons, while a hydrogen atom generally does not readily accept the electrons given by a metal atom. Hydrogen is a noble gas and is a chemical unreactive. The reaction is only possible. भैया बी वाला बी वाला वेरी गुड आ जाओ अब कार्तिकेय इसका आंसर बताओ Which group of metal is capable reacting with hydrogen to form compounds? All noble metals like gold and platinum, only less reactive metal like copper and silver, a few very reactive metal like sodium, potassium, calcium and magnesium. BSc वाला. सी वाला वेरी गुड आ जाओ प्रणब बेटा इसका आंसर बताओ What is the name and ionic nature of the solid compound formed by the reaction of every reactive metals with hydrogen? Uh, Forms by the reaction of every reactive metals, metal oxide, which are covalent compound, metal hydrides, which are ionic compound where hydrogen is a negative ion element, metal alloys, which are metallic compound, metal nitrates, which are salts with a neutral charge. ये बी वाला. बी वाला वेरी गुड आ जाओ यश according to the general rule of for the reaction of metals with salt solution, which of the following reaction with result is a displacement? Metal B plus salt solution of metal A, where metal B is less reactive A than metal A. Less reactive than metal. Metal A plus salt solution of metal B, where metal is less reactive than metal B. Metal A salt plus salt solution of metal B, where metal A is more reactive than metal B. भैया सी वाला सी वाला वेरी गुड आ जाओ कार्तिकेय Based on the reactivity series, if a strip of copper metal Cu is placed in an iron sulfate FeSO4 solution, what is the expected outcome and the reason? Copper will displace iron because copper is more reactive than iron. Copper will displace iron because iron to sulfate is blue. No reaction will occur because copper is less reactive than iron. भैया सी वाला. सी वाला ठीक वेरी गुड आ जाओ अब इसका आंसर बता दो प्रणव What is the formula and ionic composition of the compound formed when hydrogen gas is passed over heated sodium metal? Sodium metal. NaH2 contains Na plus ions and N2 minus ions. Na2H containing Na plus ions and H minus ions. NaH containing Na plus ions and N minus ions. NaH containing Na minus ions and H plus ions. भैया ए वाला. नहीं चलो तुम बताओ मेरे को यश what is the भैया बताओ. formula and ionic composition of the compound formed when gas is passed over heated sodium metal? Na2H containing Na plus ions. भैया बता बी वाला. नहीं गलत H प्लस होता. अरे सी है भैया सी. बी वाला सी है. अबे सी है बे NaH होता है समझ में आ गया हाँ Na पॉजिटिव और वो चीज है ये आ गया चल ठीक है इसका बता प्रणव Based on the provided information, which of the following metals is least likely to react with hydrogen to form a metal hydroxide? NaKCuMg. Least मतलब सबसे कम ना. हम्म मतलब ऐसा कौन सा तुम्हारा मेटल है जो तुम्हारा मेटल हाइड्राइड नहीं बना पाएगा क्योंकि वो लीस्ट रिएक्ट मेटल हाइड्राइड नहीं बना पाएगा हाइड्रोजन को हटा मतलब इलेक्ट्रॉन देकर क्योंकि मतलब वो कम रिएक्टिव है क्यों कौन सा है सोडियम पोटेशियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीशियम. तू बता यश सबसे कम है भैया ये तो. हाँ कम है हाँ तो ये ठीक तो है सही 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 कप हाइड्रोजन हाँ फॉर्म मेटल ठीक अबे कॉपर है मैं कैल्शियम पढ़ रहा था उसको भैया
भैया Mg तो कॉपर से भी नीचे आता है। हो एक मिनट तेरा ओह फिर नहीं से नहीं अच्छा अच्छा, Mg कटरी मारेंगे क्या मांगी Mg। थप्पड़। Ca और Cu में अंतर होता है। हाँ। Ca वो होता है कैल्शियम होता है और वो ये होता है, ठीक है। आ जाओ। अब देखो आज जो मैंने टॉपिक्स पढ़ाए जितने भी उसके क्वेश्चंस लिख दे रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लूंगा, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस व्हेन a more reactive metal, a more reactive metal displace other metal from its salt solution। ठीक है, ये हो गया। अब मेटल इसमें कौन कौन से मेटल हो गए, स्टार्टिंग में हमने कौन कौन से मेटल पढ़े थे। तुम्हारा तुम्हारा मान लो जिंक वाला हमने पढ़ा था, जिंक वाला हो गया एक, ठीक। फिर उसके साथ साथ हमने और कौन सा पढ़ा था, तुम्हारा मैंने Fe वाला एक एग्जांपल ले लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था, तुम्हारा कॉपर वाला एग्जांपल ले लिया था, ठीक है। और फिर उसके बाद बस इतना ही था, है ना, ये 3 एग्जांपल लिए थे। अब व्हाट विल हैपन इफ द प्रोसेस रिवर्स, व्हाट विल हैपन इफ सॉल्यूशन रिवर्स्ड। तो तुम बताओगे कि कोई भी इसमें रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि वो उससे लेस रिएक्टिव हो रखा है। ये तो ये जो क्वेश्चन है पहले वाला, उसको जो सॉल्व करोगे ये तुम्हारा 3 मार्क्स का है, तो मान लो 3-3 मार्क्स के हिसाब से तुम्हारा 6 मार्क्स का हो गया। और अगर मान लो कि तुम्हारा अगर इसको एक एक को डिफाइन करोगे तो तुम्हारा ये एक एक मार्क्स का हो गया। इसके हिसाब से मतलब मान लो कि टोटल तुम्हारा 7 मार्क्स का हो गया, ठीक है। मतलब 7 मार्क्स का एक्चुअली में एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी वो हो गया कि हाँ आ सकता है ये। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाउ डू आयोनिक क्लोराइड फॉर्म, है ना, हाउ डू आयोनिक क्लोराइड फॉर्म, ये हो गया। हाउ इन विच फॉर्म आयोनिक क्लोराइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो तुम बताओगे या तो सोल्यूशन के फॉर्म में या तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मॉल्टन स्टेज में। हाउ डू आयोनिक क्लोराइड फॉर्म, हाउ इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये आराम से हो गया, ठीक। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। फिर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशंस, राइट डाउन द राइट डाउन केमिकल इक्वेशंस व्हेन मेटल फॉर्म मेटल क्लोराइड बाय रिएक्टिंग क्लोरीन। ये हो गया, ठीक है। और तुम्हारे मेटल कौन कौन से हो जाएंगे, सबसे पहला मेटल कौन सा हमने लिया था, Na लिया था। फिर हमने कौन सा मेटल लिया था बताओ मुझे, फिर हमने कैल्शियम ले लिया था। Mg। फिर हमने कौन सा लिया था, ठीक है। Zn ले लिया था। फिर हमने कौन सा ले लिया था, मैग्नीशियम ले लिया था। फिर हमने कौन सा ले लिया था, फिर हमने कॉपर। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम ले लिया था, ये है ना। फिर अभी हमने कॉपर भी लिया था। Fe भी लिया था। फिर हमने उसके बाद तुम्हारा कॉपर भी ले लिया था, ये आ ना, ठीक है। तो ये आराम से तुम्हारा 4 मार्क्स का हो गया, ठीक है, ठीक। वेल डन, 3 ये हो गया। फिर उसके बाद तुम्हारा जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बोल सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय, हाँ सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4 है ना। हाइड्रेट वाला है। नहीं, क्वेश्चन हाँ नंबर पूरा। 4 है, रुक जा हाँ चेक करता 4 हूँ। है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मेटल हाइड्राइड, हम्म। व्हाट डू यू मीन बाय मेटल हाइड्राइड, How it is formed? हाउ इट इज फॉर्म्ड, What are its components? what are different chemical what are the different chemical reaction Hydrides. through it formed। ये कभी भी इतनी सिंपल भाषा से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाला, लेकिन ये है इम्पोर्टेंट है। बस ये है ना, केमिकल रिएक्शन में जो तुम मेटल लेने वाले हो वो मेटल कौन से लेने वाले हो तुम। तो मेटल मान लो कि मैंने ले लिया सोडियम ले लिया,
उसके साथ साथ तुम कौन सा ले लोगे, तुम कैल्शियम ले लोगे। कैल्शियम। ठीक है, बस ये दो ले लो, बाकी तुम्हारा पोटेशियम वोटेशियम तो ये सारी चीजें रहता है। ठीक है, आ जाओ, ये तुम्हारा 4 मार्क्स हो गया। अब मुझे बताओ, इन 4 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है जो आज मैंने पढ़ाया तुम लोग नहीं को? भी है। ठीक है, नहीं है। तुम्हारा तुम्हारा अच्छा जितना भैया, भी जैसे मतलब, हाँ पूछो। जैसे ये हम वो 15 सैंपल पेपर की उस बार ही बोला है, अगर 15 का 15 सैंपल सैंपल पर लगा लिए तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएंगे लगभग 60-70% उसी से आएंगे ना, मतलब कह नहीं सकते, रिलेटेड। कह नहीं सकते, मतलब अगर ऐसा। ज्यादातर तो आ ही नहीं जाएंगे किसी पूरे सिलेबस का, तो है ही है। क्या चीज, क्या कह रहा हूँ? मतलब मतलब लास्ट 15 ईयर्स क्वेश्चन है तो बोर्ड के तो ऐसा थोड़ी नहीं कि बहुत लास्ट, सारे अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे याद देंगे तुम्हारे उसमें। नहीं